झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। चुनावी सरगर्मी तेज है। आज हम पहुंचे हैं हासनदाग पंचायत में फूलवंती देवी के घर। मुखिया प्रत्याशी हैं, युवा समाज सेवी और शिक्षा जगत में अलग पहचान बनाने वाले हरेंद्र चौधरी के पति हैं। उनके घर पहुंचे हैं, जानेंगे उनसे खास बातचीत में चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है। नमस्कार, आपका क्या नाम हुआ? चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है आपका? आप लोगों ने सुना चुनाव लड़ने का मूल उद्देश्य है जनता का सेवा करना। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी मैदान में तमाम प्रत्याशी अपने प्रयास कर रहे हैं जनता को रिझाने का। आज हम पहुंचे हैं मेरार प्रखंड के हासनदाग पंचायत में चुनावी माहौल को देखने। पंचायत में फूलवंती देवी जो कि युवा समाज सेवी पेशे से शिक्षा जगत में अलग पहचान बनाने वाले हरेंद्र चौधरी जी के घर जानेंगे उनसे खास बातचीत में क्या है चुनाव लड़ने का उद्देश्य। नमस्कार हरेंद्र जी। नमस्कार सर। आपका परिचय? मेरा नाम हरेंद्र चौधरी, ग्राम पंचायत हासनदाग। मैं श्रीमती फूलवंती देवी जो मुखिया प्रत्याशी हैं, मैं उनके पति हूँ। जी, आप चुनावी मैदान में आए हुए हैं। चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है आपका? चुनाव लड़ने का मेरा उद्देश्य यही है, सबसे मेरा प्राथमिकता है कि मैं लोगों को समाज सेवा के माध्यम से अपनी पंचायत वासियों को सेवा करने का मौका मिले। आप चुनावी मैदान में अपने मन से आए हुए हैं या जनता के समर्थन प्राप्त है आपको? जनता के आग्रह पर आए हुए हैं चुनावी मैदान में? बिल्कुल सर, मैं जनता के आग्रह पर आया हूँ। जो पिछले 2 वर्षों से ऐसे मैंने पिछले 5 वर्षीय में भी जनता आग्रह कर रही थी, लेकिन कुछ कारण से मैं उस पिछले वाला चुनाव में नहीं आ पाया, लेकिन अगर बार उन्होंने भरपूर समर्थन दिया, इसके चलते मैं चुनाव में आया। आप लोगों ने सुना कि जनता के समर्थन प्राप्त है, लोगों के आग्रह पर चुनावी मैदान में आए हुए हैं हरेंद्र चौधरी। चूंकि महिला सीट होने के चलते इस बार उनकी धर्मपत्नी फूलवंती देवी चुनावी मैदान में है। फूलवंती देवी का जनप्रतिनिधित्व के लिए मतलब यही उपयुक्त है, इसलिए इनसे खास बातचीत कर रहे हैं। आप चुनावी मैदान में आए हुए हैं। इस 5 वर्षीय में जो बीत गया, मतलब कोरोना काल के चलते 1 साल बढ़ गया, एक्सटेंशन होकर 6 साल का कार्यकाल रहा। उस कार्यकाल से विकास कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? विकास हुआ है या नहीं? विकास थोड़ा बहुत हुआ है। जनता की अपेक्षा रखी थी उसके मुताबिक नहीं हो पाया है। जैसे में क्या क्या नहीं हो पाया, कुछ वैसा? जैसे में जो पूर्व के प्रतिनिधि थे, बोले थे कि मैं महिला समूह को ये व्यवस्था दे देंगे, सिलाई सेंटर खुलवा देंगे, कंप्यूटर सेंटर खुलवा देंगे, और जो वेतन मिलेगा मैं वेतन को मैं अपने महिला समूह में डोनेट कर दूंगा, और बहुत सी योजना लाने का प्रयास करूंगा। इस तरह से बहुत वो दावा किए थे, लेकिन मैं एक भी योजना इस तरह का नहीं देख रहा हूँ। आप लोगों ने सुना कि सभी दावे लगभग फेल है, कुछ दावे धरातल पर है, लेकिन जितना भी वादे किए थे महिला समूह से लेकर के या स्वरोजगार से लेकर के, वे दावे सिर्फ खोखले रह गए हैं। अब आप चुनाव में अगर आपको जनता का समर्थन प्राप्त होता है तो पहली प्राथमिकता के तौर पर आप क्या कीजिएगा जनता के लिए? पहला प्राथमिकता रहेगा लोगों के बीच जो कमियां रही, जैसे स्ट्रीट लाइट बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को आवागमन करने में सड़क में परेशानियां होती है। तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा पंचायत में जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर मैं स्ट्रीट लाइट लगवा करके लोगों के पंचायत में अपने रोशनी के माध्यम से प्रकाश फैलाने का काम करूँगा। और क्या कीजिएगा विकास कार्यों में? विकास कार्यों में जैसे शिक्षा है, शिक्षा के ऊपर मैं जोर दूंगा। जैसे आंगनबाड़ी हो गया, चाहे मध्य विद्यालय हो गया। लोग कहते हैं कि मध्य विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिडिल स्कूल में वहाँ पर जो शिक्षक आते हैं ट्रेंड आते हैं, और प्राइवेट स्कूल में अनट्रेंड शिक्षक रह करके भी ज़्यादा शिक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन मिडिल स्कूल में ट्रेंड शिक्षक रहते हुए भी कुछ वहाँ पर प्रतिनिधि या जो उनकी अध्यक्षता करने वाले होते हैं वो थोड़ा सा लूज पड़ जाते हैं, जिनके चलते कुछ
शिक्षा में कमी आ जाती है, तो मैं उस शिक्षा स्तर का सुधार करने का भरपूर प्रयास करूंगा। जैसे आंगनबाड़ी में हो गया, जो प्री नर्सरी से लेकर के वहाँ बच्चे जाते हैं, तो आंगनबाड़ी में भी मैं शिक्षा दिलवाने का भरपूर प्रयास करूंगा। आप चूंकि युवा प्रत्याशी हैं, युवाओं का उम्मीद आपसे जगा हुआ है, इसलिए युवा वर्ग आपको समर्थन अगर कर रहा है तो युवाओं के लिए क्या कीजिएगा आप? युवाओं के लिए तो मेरा पहला प्राथमिकता है कि शिक्षा के माध्यम से उनको प्रेरित करेंगे और शिक्षा के साथ साथ उन्हें खेल क्षेत्र में भी लाने का प्रयास करेंगे, ताकि खेल क्षेत्र में एक मनोरंजन का साधन नहीं है, उनसे खेल क्षेत्र से करियर भी बनता है। तो खेल क्षेत्र के माध्यम से उनका करियर मैं जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक उनको भेजने का भरपूर कोशिश करूंगा। आप खेल क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, चूंकि पिछड़ा आबादी बहुल क्षेत्र है, रोजगार का व्यापक प्रबंध नहीं है यहाँ पे, बहुत से लोग पलायन करते हैं युवा वर्ग, चाहे वो शिक्षाएंगे अगर चुनाव में जन समर्थन प्राप्त होता है आपको तो। जी हाँ, भरपूर प्रयास रहेगा। जैसे मैं लघु उद्योग में, जैसे जो घरेलू उद्योग है, उस घरेलू उद्योग के माध्यम से कोई प्रशिक्षण करवा करके मैं अपने गांव स्तर में जो युवा है और युवती है उन्हें रोजगार दिलाने का भरपूर प्रयास करेंगे। आप चूंकि खेल से काफी जुड़ाव है आपका और शिक्षा क्षेत्र में, इस क्षेत्र में आपका नाम काफी सम्मान के साथ लिया जाता है, चूंकि बहुत से छात्र छात्राएं आपके यहाँ पढ़ करके और कुछ मुकाम हासिल कर रहे हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में वैसा क्या उपलब्धि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो जनता को देना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मैं अभी शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ, मेरा प्रयास रहेगा कि इससे बेहतर मैं शिक्षा का प्रबंध कराऊं और जो गरीब तबके के लोग हैं, उस गरीब तबके के लोगों को इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ाई शिक्षा ग्रहण कराने का उन्हें अवसर प्रदान मिले। यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर जाकर युवतियों, चूंकि युवा वर्ग तो जाते ही हैं, छात्र जाते हैं, लेकिन छात्राओं के लिए विशेष परेशानी होती है पढ़ाई करने हाई स्कूल में जाने के लिए, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। देखिए, जैसे बड़े बड़े प्रतिनिधि हैं, जैसे विधायक हो गए, सांसद हो गए, उन लोगों के द्वारा भी यहाँ बहुत बार, अनेकों बार वादा किया गया कि मैं हासनदाग में एक उच्च विद्यालय का निर्माण कराऊंगा, लेकिन वो बात केवल सभा तक ही रह गई और कुछ गांव के जनप्रतिनिधि लोगों में भी कमी है कि वहां तक ध्यान नहीं दे पाए, उसके पीछे पड़े नहीं, जिसके चलते आज यहाँ पर उच्च विद्यालय नहीं बन पाया और काफ़ी परेशानी हो रही है यहाँ के बच्चे बच्चियों को बाहर जाने के लिए। और मेरा प्रयास रहेगा कि हाई स्कूल किसी भी, चाहे जिस परिस्थिति में हो, मैं यहाँ पर एक उच्च विद्यालय, किसी भी परिस्थिति में उच्च विद्यालय का निर्माण कराने का भरपूर प्रयास करूंगा। अगर ऐसे नहीं होता है तो जो अनुदानित विद्यालय होता है, उस अनुदानित विद्यालय का भी मेरा प्रयास रहेगा, ताकि जो बच्चे हाई स्कूल तक दूसरे जगह जाते हैं वहाँ न जा करके आपका गांव में ही उस हाई स्कूल लेवल का पढ़ाई प्राप्त हो। आप चुनावी मैदान में आप किसको अपने प्रतिद्वंदी मतलब टक्कर में मानते हैं? कौन आपके टक्कर में इस बार चुनावी मैदान में? अभी तो जनता का इतना अपार समर्थन मुझे मिल गया है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि हमें लग ही नहीं रहा है कि मेरा टक्कर में कोई और है। आप लोगों ने सुना कि जनता के इतना अपार समर्थन है, इसके चलते चुनावी टक्कर में इनका कोई नहीं है। आप युवा वर्ग से है, खेल से काफी लगाव है और इस बार आपको युवा समर्थन कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत युवा को समर्थन कर रहे हैं और युवा का समर्थन ज़्यादा है मेरा, और युवा के साथ साथ अभिभावक का भी मुझे प्यार दुलार मिल रहा है और समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है। मैं घर घर जाकर के, डोर टू डोर जाकर के सभी वृद्ध व्यक्ति और अभिभावक से मैं पैर छू करके आशीर्वाद लेने का काम कर लिया। आप इस चैनल के माध्यम से हासनदाग पंचायत वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम हासनदाग पंचायत वासियों से मेरा अंतिम अपील यही है कि अब ज़्यादा कुछ समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए जो मुझे शुरू से ही जो आशीर्वाद देते आ रहे हैं और जो 27 तारीख के जो मतदान है, जो आपका जो बहुमूल्य है, जो उसका कोई मूल्य नहीं है, उस बहुमूल्य मतदान को भारी से भारी मतों के माध्यम से मेरे पक्ष में मतदान करें और भारी मतों से मुझे विजयी बनाने का काम करें। मेरा यही अपील है सभी ग्राम पंचायत वासियों के मतदातागण से। आपका चुनाव चिन्ह क्या है इस बार? मेरा चुनाव चिन्ह ब्रेड टोस्टर छाप है, जो क्रमांक संख्या 7 पर है। ब्रेड टोस्टर छाप मिला है, इसके बारे में भी कुछ करना चाहेंगे क्या?
ब्रेड टोस्टर छाप मुझे मिला, बहुत खुशी की बात हो रही है, क्योंकि मैं बच्चों को ब्रेड खिलाने का और अभिभावकों का कुछ चाय होटल में ब्रेड देने का और खिलाने का काम किया, एक यह अवसर मिला मुझे, इसीलिए मैं खुश हूँ। आप लोगों ने सुना कि ब्रेड टोस्टर छाप मिला है, तो बच्चों के साथ साथ अभिभावकों का ख्याल रखेंगे और ब्रेड खिलाने का भी काम करेंगे। धन्यवाद हरिंदर जी। सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं विवेकानंद चौबे, सिटी न्यूज झारखंड।